दोस्तों, जो ईंटों के मंदिर हुआ करते थे, उन ईंटों के मंदिर का जो मुख्यतः इतिहास माना जाता है कि भारत के अंदर जो मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था वो गुप्त काल में शुरू हुआ था। और गुप्त काल के ही मोस्टली आपको ये जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और तीसरा है शिखर। कहा जाता है कि जो नीचे का हिस्सा है, जो इसका बेस है, वो वेदी बंद है। दूसरा जो उसके बीच का हिस्सा है वो जंगा है, और जो ऊपर शिखर जो अभी बताया लफ्ज कितने। हेलो गाइस, वेलकम टू द गाइड ब्रदर्स। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग आए हैं बहुत ही बढ़िया जगह और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भैया आशुतोष। दोस्तों आज हम लोग आए हैं फतेहपुर में, बहुआ से 3 किलोमीटर पड़ता है एक गांव जिसका नाम है कोरारी। तो आज हम लोग आए हैं दोस्तों कोरारी गांव और यहाँ पे आप लोग को हम दिखाने वाले हैं एक ऐसा मंदिर जो लगभग आज से 1200 से 1300 साल पुराना मंदिर है, जिसका नाम है इष्ट का मंदिर। इस मंदिर में क्या है, क्या इस मंदिर की खासियत है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या इसका इतिहास है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके बताएंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मंदिर रहा, इस मंदिर के बारे में लेट्स गो। दोस्तों हम लोग जब हरिहरगंज पुल को क्रॉस करते हैं तो उस पुल को क्रॉस करने के बाद हम लोग लगभग 1 से 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी को कवर करने के बाद जब राधानगर चौराहे पर पहुंचते हैं तो उस चौराहे से बाएं हाथ जो बांदा वाली रोड जाती है, जैसा कि आपको हम बोर्ड में दिखाएंगे भी, तो वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ये हमारा कोरारी गाँव पड़ता है, जहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो गाँव पड़ता है ये आपका बहुआ ब्लॉक में ही आता है लगभग, और बहुआ मुख्य गांव से 3 किलोमीटर पहले लगभग रोड से ही इसका रास्ता जाता है। तो दोस्तों ये शाह तक हम लोग पहले सफ़र तय करेंगे। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं शाह मार्ग पर, जो मुख्य मार्ग जाता है, और सामने से हम लोग गुजरेंगे RVS इंटरनेशनल स्कूल के सामने से। तो इतनी रास्ते मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना हो वहाँ तक पहुँचने में। दोस्तों ये देखिए हम लोग सीधे रास्ते पर कवर करते हुए ही हम लोग शाह तक पहुंच चुके हैं और ये शाह का मुख्य मार्ग है। दोस्तों यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे एक टोल टैक्स पर, और टोल टैक्स सीधा रास्ता ही होगा, तो आपको कहीं पर भी टर्न नहीं लेना है और आप सीधे रास्ते तक पहुँच जाएंगे जहाँ से एक रास्ता जाती है। तो दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग टोल टैक्स यानी टोल प्लाजा तक पहुंच चुके हैं, और ये टोल प्लाजा से आपको सीधा ही जाना है, जहां से लगभग और आगे 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें कोरारी गांव का रास्ता दाएं हाथ की ओर मिल जाएगा। मैं आपको वो रास्ता भी आगे दिखाऊंगा। दोस्तों टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आपको दाएं हाथ ये रास्ता मिलता है, जहां पर 1 किलोमीटर चलने के बाद सीधा आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों क्रांति, कलम और कारोबार का शहर अपना फतेहपुर कभी हुआ करता था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि अपना फतेहपुर जो जिला था ये केवल क्रांति और कलम कारोबार का शहर था। दोस्तों अपना जो जिला था ये वास्तुकला और कला के क्षेत्र का भी बहुत समृद्ध क्षेत्र है। दोस्तों इसी के क्रम में हम आपको लेकर के आ चुके हैं इस एक बहुत समृद्ध क्षेत्र को दिखाने के लिए। वो दोस्तों क्या है वो जगह, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, ये वो संरक्षित स्मारक है फतेहपुर के जिले के अंदर ही वो संरक्षित स्मारक है जिसे हम लोग ईंटों का मंदिर बोलते हैं। और मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा जो ईंटों के मंदिर है उसके लिए हम लोग हमेशा भीतर गांव कानपुर की जिक्र करते हैं, लेकिन फतेहपुर जिले के अंदर आपको टिटौरा, फतेहपुर का अपने कोरारी गांव का, इसके अतिरिक्त आपको बहुआ में या कुछ और महत्वपूर्ण जगहों पर आपको एक बहुत सारे खूबसूरत ईंटों के मंदिर दिखते हैं। दोस्तों इन ईंटों के मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखाइए। दोस्तों ये वो आपका संरक्षित स्मारक है जिसे पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। ये दोस्तों इसकी बगल से ही ये गेट मिल जाता है आप लोगों को देखने के लिए। ये आपके बगल से ही यहाँ पर गेट गया है और सामने ही आपको ये दूसरा भी एक यहाँ पर मंदिर दिखता है। दोस्तों क्या है इसका इतिहास, कैसे ये काम करता था, चलिए इसके बारे में लोग एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों जो ईंटों के मंदिर हुआ करते थे, उन ईंटों के मंदिर का जो मुख्यतः इतिहास माना जाता है कि भारत के अंदर जो मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था वो गुप्त काल में शुरू हुआ था। और गुप्त काल के ही मोस्टली आपको ये जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, वैसे ही ईंटों के मंदिर बना करते थे। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च करी है और मैंने पाया है कि ये जो मंदिर है ये उत्तर गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। तो लगभग 8 से लगभग 1200-1300 साल पुराना मंदिर है, लगभग 8वीं या 9वीं शताब्दी का आसपास का बना हुआ ये मंदिर है। और मूल रूप से यहाँ पर दोस्तों
5 मंदिर हुआ करते थे, परंतु वर्तमान की स्थिति ये हो चुकी है कि एक ये मुख्य मंदिर है जिसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस एक मुख्य मंदिर के अतिरिक्त सामने आपको एक और मंदिर मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर कभी यहाँ पर 5 मंदिर हुआ करते थे, और इनकी विशेषता क्या है, ये कैसे काम करते थे और किस प्रकार से इनका काम हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप जैसा कि क्लोज आकर के देख पा रहे होंगे, ये इसकी जो डिजाइनिंग है वो टेराकोटा शैली की है। टेराकोटा शैली होती है और ये प्रिज्म के आकार का बना हुआ है। मैं आपको शेप दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये अपने मुख्य अक्ष से लगभग 4 डिग्री की ओर झुकाव लेकर के दोस्तों ये रहता है। श्रीमान, ये हमारे गांव का बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यह जो है एक रात में बना था, ऐसे लोगों की किंवदंती है, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरे जानकारी में ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन है, रेयर है। ये हमारे जनपद फतेहपुर में केवल 3 जगह है। एक ये यहाँ पर कोरारी गांव में, एक बहुआ में, और ये एक तेंदुली पड़ता है बिंदी के पास। ये 3 जगह ये गुप्तकालीन मंदिर है। ईंटों का प्राचीन मंदिर से कहा जाता है, और ये सरकारी संरक्षण में है। इसका चारों तरफ से ये घेरा हुआ है और बहुत ही सुंदर इलाका है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये जो मंदिर है ये लगभग इसको कहा जाता है कि पीसा की मीनार की तरह है। इसका पीसा की मीनार की तरह बोलने का जो रीजन है वो ये है क्योंकि ये अपने अक्ष से लगभग 4 डिग्री झुकाव लेकर चलता है। आपको शायद ये दिख पा रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि 4 डिग्री झुकाव लेकर के रखा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों सभ्यता के विकास के क्रम में ईंटों का जो सबसे प्रथम प्रयोग होना शुरू हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसका सबसे अधिक जो प्रयोग करने वाला जो काम किया गया था, क्योंकि उनका जो प्रयोग होता था वो नालियों के लिए, मकान के निर्माण के लिए किया जाता था, परंतु मंदिरों के निर्माण के लिए सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि गुप्तकालीन में मंदिरों में इनका शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों इस मंदिर की विशेषता क्या है जो कि थोड़ा सा इसको भीतर गांव के मंदिर से अलग कर देती है? दोस्तों उसकी विशेषता ये है कि ये प्रिज्म के आकार का, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख पा रहे हैं इस मंदिर को अगर आप दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें 16 रूप में बटा हुआ है, 16 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आप बोल दें जैसे कि एक पॉलीगॉन होता है, ये लगभग वैसा बटा हुआ है कि इसका जो सर्किल रूप है, बट ये सर्किल दिखता नहीं है क्योंकि ये अलग अलग रूप में बटा हुआ खंडों में, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको पहला मैं गिन के दिखाता हूं। ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा हो गया, सर्किल शेप है बट ये ऐसा है नहीं। ये 3 हो गए, 4, ये 16 रूप में बटा हुआ है, 5, 6, और ऐसे करके ये लगभग 16 क्षेत्रों में पूरा सर्किल होकर के गोल से दिखाई देता है। दोस्तों मैं आपको इसका टॉप दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, ये ऊपर जाते समय ये नुकीला हो जाता है। दूसरी विशेषता जो क्या है इस मंदिर की, जो इसे भीतर गांव के मंदिर से अलग कर देती है दोस्तों, वो ये है कि क्योंकि भीतर गांव का मंदिर है वो गुप्तकालीन का पहले का मंदिर है, गुप्तकाल का आरंभिक मंदिर है, जबकि इसका जो समय काल है वो उसकी काफी समय के बाद का है। दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों का भी जिक्र होता है इसके संबंध में, और साथ ही साथ चंदेलों का भी जिक्र होता है यहाँ के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर में जो आपको ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, टॉप का जो हिस्सा दिख रहा है, ये वैसा नहीं है जैसा कि भीतर गांव का। भीतर गांव का ऊपर का हिस्सा सपाट है, जबकि यहाँ का जो ऊपर का हिस्सा है वो नुकीला हो चुका है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर का हिस्सा। दोस्तों अब तो इसको क्योंकि संरक्षित स्मारक बना दिया गया है संरक्षण विभाग द्वारा, तो इसलिए क्या हो चुका है कि यहाँ पर आपको चबूतरे दिख रहे हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से बाद में सुंदरीकरण कर दिया गया है, इनको मजबूती से ढाल दिया गया है। साथ ही साथ इनकी जो बाउंड्रियां बना दी गई हैं, गेट को, स्मारक को चारों तरफ से कवर कर दिया गया है बाउंड्रियों के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है इसको। दोस्तों ये देखिए, मैं पूरा आपको घुमा के दिखा रहा हूं, इसे पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, परंतु ये अपने टाइम पर ऐसा नहीं था। इस मंदिर के जस्ट पीछे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक खूबसूरत सा तालाब था, जिसका समय काल गुप्तकालीन, उत्तर गुप्तकालीन ही है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ बैठ सकते हैं, बहुत शांति रहती है यहाँ पर, क्योंकि ये जो जिसका जो प्लेस है ये काफी अंदर आता है रोड से, इसलिए यहाँ पर आप शांति से बैठ सकते हैं, आपका मन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर ये तालाब है, और ये भी उसी का जो टाइम पीरियड है लगभग वही सेम है। दोस्तों बताया जाता है कि ये जो मंदिर है लंबवत रूप में 3 भागों में डिवाइड है। एक है वेदी बंध, दूसरा है जंघा और तीसरा है शिखर। कहा जाता है कि जो नीचे का हिस्सा है, जो इसका बेस है, वो वेदी बंध है, दूसरा जो उसके बीच का हिस्सा है वो जंघा है, और जो ऊपर शिखर, जो अभी बताया गया है कि जो इस भीतर कनका से आपका जो कंपेयर किया गया है, तो वो ऊपर का जो हिस्सा है जो नुकीला होता गया है वो उसका शिखर कहलाता है। तो ये लंबवत रूप में 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसके दूसरे भाग, यानी कि ये मंदिर जो आपको बताया गया है, जो 3 रूप में थे, 5 भागों में बनाए गए थे, फिर उसके बाद एक करके खंडित हो गए हैं। ये अब हम लोग चल रहे हैं इसके दूसरे मंदिर में, दूसरे पार्ट में।
ये मंदिर भी उसी वास्तुकला का, उसी वास्तुशैली का बना हुआ है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ऊपर इस मंदिर का शिखर नहीं है। शिखर ये खंडित हो चुका है जो आपको बताया गया था। बाकी इसकी ये भी जो है 16 खंडों में विभाजित है। इसकी भी समय काल उसी वक्त का है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इस मंदिर की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी कुछ और खासियत के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगर हम लोग अभी इस मंदिर को देखें थोड़ा क्लोज आकर के, क्योंकि अंदर का जो गर्भगृह है वो एकदम खाली हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए ये जो ईंटें दिख रहा है नीचे के, ये अंग्रेजों के समय का, ब्रिटिश काल का ही दिख रहा है, और जो ऊपर की ईंटें दिख रहा है ये वो गुप्तकालीन ईंटें हैं। दोनों की क्वालिटी में आपको डिफरेंस दिख रहा है, दोनों की बनावट में आपको डिफरेंस दिख रहा है। नीचे के मतलब जहां जहां ये मंदिर अगर थोड़ा सा टूटा है या समय के हिसाब से टूटा है तो वहां वहां पर इसको सही कर दिया गया है। आप इस जगह पर देख सकते हैं इसका जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार को देखिए, ये देखिए किस तरह से ये लग रहा है ईंटा जो है बाद के हैं, जबकि ये जो बगल में ईंटे दिख रहे हैं ये पहले के हैं। तो इस तरह से इसको समय के साथ चेंज किया गया है। आप आइए अंदर देखते हैं। ये अंदर जो है स्थिति जो है काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर काफी मधुमक्खियां भी हैं और चमगादड़ जैसे दिख रहे हैं। लेकिन जो अंदर की जो शैली है देखिए वर्गाकार रूप में है। आप देख सकते हैं इसका जो अंदर का रूप है ये पूरा वर्गाकार है, ये एक वृत्ताकार रूप में नहीं दिख रहा है, ये वर्गाकार रूप में दिख रहा है, जबकि इसका जो ऊपरी शिखर है ये वर्गाकार रूप में दिख रहा है। तो ये विशेष शैली थी उस वक्त की, आप देख सकते हैं, जिसके मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये समय के साथ इसको जो है लाल रंग से दिया गया। दोस्तों इसकी जो दीवारें हैं ये आज की लाल रंग की नहीं है, ये दीवारें जो है ये तब से ही लाल रंग करके ही रखी गई थी। दोस्तों ये जो मंदिर है ये मंदिर बिना किसी चुनाई के बनाए गए हैं, और इस मंदिर की, इस ईंटों की मैं कुछ खासियत बताता हूँ कि कैसे ये मंदिर बने थे। जब ये दोस्तों ये मंदिर बने थे तो इनमें क्या होता था कि पहले इनकी वास्तुशैली को डिजाइन किया जाता था। वास्तुशैली डिजाइन करने के बाद यहाँ पे उन ईंटों को लगाया जाता था और उस पे इस तरह की जो भी कलाकृतियां हैं उनको बनाई जाती थी। उसके बाद इनको पकाया जाता था, यानी कि एक प्रोसेस चलता था कि पहले वास्तुशैली डिजाइन की जाती थी, फिर उनको लगा करके उनको पकाया जाता था, और इस तरीके से इसका एक करके काम होता था। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ईंटें हैं, ये जो मंदिर है, ये आपके किसी मसाले के द्वारा नहीं चिपकाए गए हैं, बल्कि मिट्टी को लेप लगा करके यहाँ पे चिपकाया गया है। उसके बाद आप देखिए कितनी मजबूती है, कितना मजबूत है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता था और इसकी एक क्वालिटी थी, आप लोग देख सकते हैं कि हर खंड के बीच में नालियां बनी हुई हैं। ये नालियां इस तरीके से हर मंदिर में हर खंड के बीच में बनी हुई हैं ताकि जो पानी गिरे, पानी वगैरह हो तो वो आराम से नीचे आ सके और पानी रुके नहीं, काई वगैरह ना जमे, उसकी मजबूती वैसे की वैसे ही बनी रहे। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता था जिसके तहत दोस्तों ये मंदिर बनते थे। और एक क्या चीज आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर का जो शिखर टूटा हुआ है वो तो टूट गया था, बाकी इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी जब विदेशी आक्रांता जो आए थे, अटैक किए थे भारत में, जो भी आपका मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा एक एक करके ये मंदिर अपनी जो एक सभ्यता लेकर के भारतीय संस्कृति की, भारतीय इतिहास की चल रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं खंडित होती, वो सब कहीं धूमिल होती जा रही थी। तो उसको कहीं ना कहीं संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो ये इस मंदिर की कुछ खासियत थी। वासु अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, शांति बहुत है, शहर से दूर, मतलब इतना सन्नाटा, किनारे में देखो माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगल बगल केवल मतलब अगर इसको थोड़ा सा संरक्षण प्रदान कर दिया जाए, तालाब को सही से मेंटेन कर दिया जाए, लाइट वगैरह लगा दी जाए, तो आप लोग सोचिए कितना अच्छा यहाँ का नजारा हो जाएगा। लोग आने लगेंगे, जाते ही नहीं जाता। अभी तो केवल यहाँ पर शांति लग रही है, एकदम अच्छा सा, दिल को सुकून मिल रहा है। और ये सोच रहे हो तुम कि ये जो मंदिर होगा और ये जो जगह है तालाब, ये उसी टाइम का तालाब है, और आज यहाँ पर केवल कीचड़ है और वो पानी है हल्का। 1200 साल पुराना इतिहास है यहाँ का, मतलब कैसे बनाया गया था, क्या चीज थी, वो सारी चीजें कम से कम लोगों को कुछ तो अवेयर करना ही चाहिए। ये कर कौन सकता है, सरकारें कर सकती है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो,
काले काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। उसे क्या है? बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी नजारे तुम्ही को मुबारक, ये रंगी नजारे तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी नदाएं तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी अदाएं तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। क्या बात है, सही। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गई। भैया दोस्तों, अगर आपको, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले मूल रूप से 5 मंदिर हुआ करते थे ईंटों के, जो कि अब केवल एक ये जो मुख्य मंदिर आपको मैंने दिखाया ये था, और अब वर्तमान में जो सामने दिख रहा है ये आपके 2 रह गए। ठीक है, 2 क्या बोल दूं, 2.5 ही रह गए, 1.5 ही रह गए। दोस्तों, अगर मैं अंदाजा लगाऊं कि और जो मंदिर थे वो कहाँ पर रहे होंगे, तो एक देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंशुमान देखिए जा रहे हैं वहां पर, ये सामने आपको एक दिख रहा है, एक मंदिर शायद यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि मुझे एक ये बेस और चबूतरा दिख रहा है यहाँ पर, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों, इनके साइज अलग अलग थे। दोस्तों, दूसरा देखिए, वो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो सामने हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वो चबूतरा है शायद जो रहा होगा उस वक्त पर दूसरे मंदिर का रूप, एक और जो अन्य मंदिर था जो खंडित हो गया, या आज वर्तमान में तो पूरी तरीके से नाश हो चुका है इसका। और दूसरा जो तीसरा मंदिर जो रहा होगा वो शायद यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि मुझे चबूतरे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इस तरह से दिखाया कि ये 5 मंदिर कहाँ पर रहे होंगे इसी क्षेत्र पर, वो मैंने आपको दिखाया। और साथ ही साथ इनसे लगे हुए ये जो तालाब है जो बेहद खूबसूरत है, ये आपको बना हुआ है उसी वक्त का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा मजा आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। और आप निश्चित रूप से आपको ये एक आश्चर्य महसूस हो रहा होगा कि फतेहपुर में अपने यहाँ पर भी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जो न केवल ताम्रध्वज मंदिर से अलग होकर के यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं, न केवल 1857 की क्रांति से लेकर के बल्कि गुप्तकालीन मंदिरों से लेकर के भी। तो मैंने आपको जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हर उस जगह का दर्शन करवाएंगे, दिखवाएंगे आपको और उनके बारे में भी बताएंगे जितना हम जान सकते हैं। हम वो प्रयास कर रहे हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको लगता हो कि यहाँ पर हम जा सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नेक्स्ट साथ में। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर देना।